Unacademy. Let's crack it. हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मुख्य परीक्षा के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है। ये 2014-15 के पेपर में आ चुका है। इसको आपको छः नंबर में लिखना है, और अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में लिखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा राजनीतिक दलों के कार्य, और थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि एनजीओ क्या होता है और इनके कार्य क्या होते हैं। तीनों ही प्रश्न दोनों ही सिलेबस में, चाहे पुराना सिलेबस हो चाहे नया सिलेबस हो, दोनों में ही रहेंगे। ये मेरे मुख्य परीक्षा प्रश्न बैंक से आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों के आंसर हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर राजनीति के संविधान का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संविधान नाम से, तो आप वहाँ पे जाके पॉलिटी के जितने भी प्रश्न उत्तर मैं करा चुकी हूँ आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही आप हर सब्जेक्ट के पेपर, हर प्रश्न पत्रों के आंसर को वहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आप आंसर देखेंगे ये मेरे पॉलिटी के नोट्स में से लिए गए हैं। अगर आप पॉलिटी का नोट्स लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 490 रुपये है, और हार्ड कॉपी इससे डबल हो जाएगा, विथ कुरियर रहेगा। तो आप जो भी आपको मंगाना चाहते हैं आप मंगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, कि क्या ऐसी स्थितियां बनेंगी कि राष्ट्रपति का पद जो है हम उसको खाली कहेंगे। तो सबसे पहले इंट्रो, देखो थोड़ा सा इंट्रो देना है क्योंकि हमें एक पेज में 6 या 5 नंबर में लिखना है। तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या होता है, देखो हम राष्ट्रपति को दो अंडरलाइन में कर देंगे। राष्ट्रपति सबसे पहले राष्ट्र का प्रमुख, और दूसरा राष्ट्र भारत का प्रथम नागरिक। ये हमने राष्ट्रपति का इंट्रो दे दिया। राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्र प्रमुख है और भारत का प्रथम नागरिक है। अब राष्ट्रपति को पद जो है अगर किसी कारणवश खाली हो जाता है तो उस पद को 6 माह के अंदर अंदर भरना होता है। तो मतलब राष्ट्रपति के पद को कितने दिनों में भरना रहता है, 6 माह के अंतर्गत। तो अब किन परिस्थितियों में रिक्त माना जाएगा देखते हैं। नंबर 1, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष समाप्त हो चुका है और नया पद नहीं बना है, नए पद पे चुनाव नहीं हुए हैं, तो जो पद रहेगा उनका रिक्त माना जाएगा। सेकेंड है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जब उनको हटाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया जो अमेरिका से, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, उस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, किसी कोई भी उन पे जो आरोप लगा हो उसके द्वारा, तो उस समय जो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है। तीसरा है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देते हैं तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। उनका जो निर्वाचन हो वो अवैध घोषित कर दिया हो निर्वाचन आयोग द्वारा, तो उसको रिक्त माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है या बीमार है या अन्य कारणों से भी उपस्थित नहीं होता है तो राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, कि उसकी नियुक्ति ना हो 6 माह के, और उसको 6 माह के अंदर अंदर भरना ही होता है। अब ये स्थितियां बनेंगी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। पहले आपने थोड़ा सा इंट्रो दिया और ये फिर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ बोला जाता है, इसको हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैर सरकारी संगठन क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं, कार्य लिखना है। तो सबसे पहले एनजीओ क्या होता है। एनजीओ एक वैधानिक रूप से गठित संगठन होते हैं। वैधानिक मतलब होता है किसी विधि के तहत गठित होते हैं, जो सरकार से स्वतंत्र काम करते हैं। सरकार से स्वतंत्र मतलब ये गवर्नमेंट नहीं होते, सरकारी नहीं होते, सरकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये सरकार से स्वतंत्र होते हैं। सरकार इनको कुछ काम जरूर दे देती है, कुछ कल्याणकारी कार्यक्रम को इनके द्वारा करवा सकती है। इन्हें आमतौर पर हितों के लिए गठित किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है। इनको ऐसे लिख सकते हैं, इसे आमतौर पर सार्वजनिक हितों के लिए गठित किया जाता है। किसके लिए, आमतौर पर मतलब सभी के हित के लिए गठित किया जाता है। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका लक्ष्य कमाना नहीं होता।
मतलब ये पैसे कमाने के उद्देश्य से गठित नहीं किए जाते हैं। ये जन कल्याण के उनका उद्देश्य जो होता है वो जन कल्याण होता है। स्वायत्त शासी संगठन होते हैं, मतलब ये स्वयं के द्वारा ही गठित होते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, सरकार पर इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं होता है, मुक्त रूप से कार्य करते हैं, जनता की भलाई के लिए संगठनों की इच्छा अनुसार गठित होते हैं। संगठनों की इच्छा अनुसार गठन किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो जनता की भलाई के लिए ये इच्छा अनुसार गठित होते हैं। मानव कल्याण लोक कल्याण की भावना इनमें रहती है। जो एनजीओ है उनमें भावना जो रहती है वो मानव कल्याण और लोक कल्याण की रहती है। यही मद्देनजर रखते हुए इसी उद्देश्य के साथ एनजीओ को गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं लोकतंत्र में? राजनीतिक दल जो अपनी सत्ता के लिए अलग अलग दल बनाए जाते हैं हमारे लोकतंत्र में, जैसे कि बीजेपी है। वर्तमान में 8 प्रमुख दल हैं राजनीतिक। तो जो वैलिड 8 हैं, बाकी क्षेत्रीय दल बहुत सारे हैं। तो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता और सरकार के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। सरकार किसी न किसी दल का रहता ही है, और जो ये राजनीतिक दल होते हैं वो जनता को सरकार से रूबरू कराते हैं, उनके बीच संपर्क स्थापित करवाते हैं। जनता की आवश्यकता समस्या को सरकार के सामने रखते हैं। ये जो दल होते हैं जनता की आवश्यकता जो भी रहेंगी, उनकी समस्याएं जो भी रहेंगी वो सरकार के सामने रखते हैं। सरकार में शांतिपूर्वक परिवर्तन कर सकते हैं। जो दलों के कारण ही परिवर्तन, बीजेपी आ जाता है, कांग्रेस आ जाता है ना, तो सब जनता के द्वारा ही इनमें परिवर्तन होता है, और सरकार में इनके द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारों में सहायक है। हर राजनीतिक दल अपनी सत्ता पाने की चाहत में सुधार के लिए प्रॉमिस करता है और सुधार करता है सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में। तो ये दलों के द्वारा ही संभव होता है। तो सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में ये सहायक होते हैं। गरीब लोगों को चुनाव लड़ने में ये सहायता देते हैं। अगर दल किसी गरीब को मिल जाए तो उसको चुनाव लड़ने में सहायता मिलती है। व्यक्ति चुनाव किसी दल के द्वारा ही लड़ सकता है। सरकार की आलोचना करने में भी कोई एक दल है और किसी दूसरे दल की अगर आलोचना करना है तो वो एक दल के द्वारा ही दूसरे दल की आलोचना कर सकता है। कार्यपालिका तथा विधान पालिका में तालमेल बनाने में भी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव के माध्यम से प्रत्येक दल सरकार पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। चुनाव के माध्यम से हर दल क्या करता है, सरकार पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य पर एक ओनली कार्य लिखना था, तो हमने जितना पूछा है उतना ही लिखना है। 5 या 6 नंबर में फालतू का इधर उधर का मटेरियल हमको नहीं डालना है, क्या होता है, किसने किया, ये सब कुछ नहीं डालना है। जो अगर कुछ विशेषताएं पूछा है, कार्य पूछा है, तो जितना उन्होंने पूछा है हमको उतना ही लिखना है, क्योंकि हमारे पास 5 या 6 नंबर लिखने के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से हमने ये अपने आज 3-4 आंसर कंप्लीट किए। फ्रेंड्स, ये मेरा सॉल्व्ड पेपर है। ये सॉल्व्ड पेपर की आपको 8 फाइल मिलेंगी। इसकी आप सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी 1000 की है, जिसमें आपको 8 फाइलें मिलेंगी, लगभग 1300 पेजेस हैं। तो आप ये ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 साल का पेपर कवर है। ये 3600 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। 3 नंबर प्रश्न है इसमें, जिसमें करंट इंक्लूड रहेगा। तो ये आपके 12 फाइल आपको 3 नंबर की मिलेंगी। ये मध्य प्रदेश स्पेशल का पैकेज है। मध्य प्रदेश स्पेशल में आपको ये 4 फाइल मिलेंगी, आप देख सकते हैं। और ये मेरा पूरा पैकेज है, इसमें आपको मध्य प्रदेश स्पेशल, सॉल्व्ड पेपर, पूरा मेंस, पूरा प्रीलिम्स, पूरे 3 मार्कर मिलेगा। तो ये पूरा पैकेज भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स,
अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी डाउनलोड करके आप अपने नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, जो भी एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा हो या आप भरना चाहते हैं, वो यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। हर टेस्ट के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। उस स्कोर कार्ड से आप अपनी पढ़ाई को जज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से फ्री वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और वीडियो में लाइव वीडियो इस प्रकार से मिलेंगी। जो भी वीडियोस आप पढ़ रहे हो उसका नीचे इस प्रकार से पीडीएफ आ जाएगा, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। 2 प्रकार की क्लासेस आपको अनअकैडमी पे रहेंगी, एक रहेगा फ्री क्लास और एक रहेगा प्लस क्लास। फ्री क्लास वर्सेस प्लस क्लास में क्या होता है कि फ्री क्लास में एक लिमिटेड सिलेबस कवर होता है। ओकेजनली आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, ओकेजनली पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं। आपका जो सॉल्यूशन है वो लिमिटेड डाउट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कम प्लस क्लास में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होता है, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं और सभी डाउट आपको सॉल्यूशन कराए जाते हैं। प्लस क्लास अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ऑफ़र में है। अगर आप मेरे कोड का यूज़ करेंगे आकांक्षा.gk तो आपको 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट मिलेगा। ये वर्चस्व मैगज़ीन है, नवंबर माह की भी आ चुकी है। ये मंथली करंट अफेयर्स की पत्रिका है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है, हज़ारों प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार ये नवंबर माह के कुछ कोर्सेस है, आप ये देख सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, व्यापम के सभी एग्ज़ामों का बताया गया है। ये एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसे कि 3 मंथ का आपका 4,000 रुपये का है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको ये 3600 रुपये का मिल जाएगा। तो आप ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वर्चस्व पत्रिका डाउनलोड कर सकते हैं। इसके और नीचे जाएंगे तो आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप की और इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।